Hello everyone, good morning my dear friends. Today we are discuss about a new topic in case of hydrogen chapter, that is your physical and chemical properties of H2O2. चलो आज हम कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट पढ़ेंगे इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी H2O2, इसको थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि भाई हाइड्रोजन पर ऑक्साइड क्या है, उसका कैसा हमें दिखाई देता है, कैसा उसकी कलर है, कैसा उसकी स्मेल है, इन सब के बारे में हम उसको मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सब कुछ आज हम देखते हैं हमारे पास कि पानी में वो सोलुबल है या नहीं है। तो ये जो बातें बोली गई है दीज आर इंक्लूड योर फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब वो किसके साथ रिएक्ट करता है कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है या रिड्यूसिंग एजेंट भी है, तो वो आपका डिकम्पोज भी होता है या आपके पास एसिडिक बिहेवियर भी शो करता है या आपका अलग अलग प्रॉपर्टीज वो आती है बेटा आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज में। So today we are discuss about the physical and chemical properties of H2O2 means hydrogen peroxide. चलो start करें, let us start. Now we are discuss about physical properties of H2O2. ये आपके पास एक थिक पतला सप्लाई लिक्विड होता है हमारे पास, एक पतला हमारे पास सूपी एस आपके पास एक पतला हमारे पास लिक्विड होता है सूपी लिक्विड, ठीक है। और जो कहते हैं जिसका कलर हमारे पास विद पेल ब्लू कलर, और उसका कलर कैसा होता है पेल ब्लू कलर हमारे पास, ठीक है। और जब इसकी बात करते हैं भाई हमारे पास लिक्विड भी है, तो इसकी टेस्ट की बात करते हैं तो इसका टेस्ट में कैसे स्वाद आता है बेटा, बिटर टेस्ट। कैसे टेस्ट मिलता है, बिटर टेस्ट हमारे पास। सेकेंडली कहते हैं मैंने अभी बात की सोलुबिलिटी की फिजिकल प्रॉपर्टी में, तो इट इज हमारे पास कंप्लीटली मिजिबल इन वाटर, इट इज कंप्लीटली मिजिबल इन वाटर। हमारे पास एल्कोहल एंड ईथर एट ऑल प्रोपोर्शंस, alcohol and ether at all proportion, किसी भी रेशियो में, यह पानी में, अल्कोहल में या ईथर में किसी भी और प्रोपोर्शन का मतलब भाई किसी भी रेशियो में, तो आपका रेशियो 1:1 हो सकता है, 1:2 हो सकता है, 2:1 हो सकता है, एट डिफरेंट रेशियो और प्रोपोर्शंस इट कैन बी सोलुबल कंप्लीटली मिजिबल इन दिस हमारे पास, ठीक है। और इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है, नेक्स्ट जो डाइपोल, द डाइपोल मोमेंट, ठीक है, वो कहता है कि हमारे पास ऑफ H2O2 किससे, पानी से थोड़ा सा ज्यादा होता है, किससे, H2O पानी से। कह रहे हैं कि भाई डाइपोल मोमेंट ऑफ H2O2 इज लिटल more than that of H2O, more than that of H2O। इसका जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट होता है 2.1 D, डाइपोल मोमेंट किसे डिफाइन करते हैं भाई, इसे डिनोट करते हैं D से हमारे पास, इसका होता है 1.84 D। थोड़ा सा कह रहे हैं कि भाई देखिए हमने क्या लिखा, इट इज लिटल मोर देन H2O, थोड़ा ज्यादा नहीं है, वो स्मॉलेस्ट गैप है हमारे पास इन बिटवीन किसके बीच में, H2O एंड H2O2। क्लियर पॉइंट है। नेक्स्ट जो आपके पास कह रहे हैं, आपके पास जो इसके मतलब मोर डेंस एंड विस्कस देन वाटर, इसी के कारण ये क्या होता है, मोर डेंस एंड विस्कस देन वाटर। These are also some of physical properties about किसके, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, किसके, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्लियर है। अब नाउ वी आर डिस्कस अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज। थोड़ा देख रहे हैं इनके बारे में, रिएक्शंस आएंगी, बड़े अच्छी रिएक्शंस आपके पास कंपटीशन फाइट एग्जाम में अभी आपके पास आएंगी। देखते हैं अब केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात आ रही है तो हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट आता है, मैं आपको दो बता दें, डीकंपोजिशन।
डीकंपोजिशन, पहली प्रॉपर्टी आपके पास आती है डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन मतलब हमारे पास भैया टूटना अपने आप में। जब H2O2 को एज ए गैस लेते हैं और हम उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो भैया वो किस में टूट जाता है, H2O। और जो H2O टूटेगा वो हमारे पास किस फॉर्म में आएगा, लिक्विड प्लस O2 गैस, प्लस O2 गैस। कुछ यहाँ पर आपकी बात की कैटलिस्ट में, यहाँ पे कुछ आपकी सर्टेन मेटल रहेंगी जिसकी प्रेजेंस में रहेगा ये। इन सर्टेन ऑफ मेटल्स लाइक एज Fe2 पॉजिटिव हमारे पास ये सकते हो, यानी कोबाल्ट, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा, इनकी प्रेजेंस में ये आपको क्या देता है, H2O2 हमारे पास। बैलेंस करने के लिए 2 O, ये हमारे पास 2 टू जा 4, देखिए 2 टू जा 4, 2 ये रहे और 2 ये रहे, बैलेंस हो गई रिएक्शंस। ये आपके पास क्या हो जाता है, H2O2 क्या हो जाता है बेटा, डिकम्पोज हो जाता है। कह रहे कि प्योर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आपके पास क्या होता है, इज अनस्टेबल लिक्विड। अगर मैं यहाँ बात करूं तो कहते हैं प्योर H2O2 इज अनस्टेबल लिक्विड, ठीक है। और इसीलिए वो डिकम्पोज हो जाता है, एंड डिकम्पोज इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन गैस। दीज आर द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इस चीज की, इनके हमारे पास, ठीक है। अब सेकंड हमारे पास, सेकंड प्रॉपर्टी एसिडिक नेचर। भाई सीधी सी बात, इसका नेचर कैसे होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए आपके पास। और एसिडिक नेचर होगा तो क्या होगा, क्या देगा आपको ये, H पॉजिटिव आयन। भाई एसिड क्या होते हैं, दो सब्सटेंस व्हिच गिव H पॉजिटिव आयन और दोज व्हिच गिव OH नेगेटिव आयन बेस। दैट इज क्लियर। तो आपके पास ये कहते हैं एसिडिक आपके पास शो करता है, तो आपको क्या देगा ये, H पॉजिटिव आयन, और बाहर क्या निकाल दिया, HO2, और ऊपर क्या लगा दिया भाई, नेगेटिव तो लगा दिया हमने, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। इसका नाम है आपके पास H4 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, क्लियर। यहाँ पे अगर दोबारा हम इसको करें और फिर देखो नेगेटिव में है ना, तो इसका नाम लिख दो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आयन। अब दोबारा हमने किया इसको हीट आपके पास इन द प्रेजेंस में H2O2 आयंस में कंप्लीटली आयनाइजेशन किया, क्या बन गया, H पॉजिटिव। देखो यहाँ भी H पॉजिटिव था तो एसिड है, यहाँ भी आपको क्या दे दिया, H पॉजिटिव आयन। बाहर क्या निकाल दिया उसने, O2 2 नेगेटिव, तो 2 H हैं, 2 रहे आपके पास, बैलेंस हो गई। अब देखो ये आपको तीन चीजें बताई गई थी भाई, ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। तो ये कौन सा होगा भैया आपके पास, पर ऑक्साइड आयन। क्या है ये हमारे पास, पर ऑक्साइड आयन। तो दोनों केसेस में आपके सामने क्या दे रहा है, दोनों के दोनों में H पॉजिटिव दे रहा है आपको, और H पॉजिटिव दे रहा है तो कैसा शो कर रहा है वो आपके पास, एसिडिक नेचर हमारे पास। क्यों, क्योंकि ये ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। क्या कहते हैं इसमें आपके पास भैया, ब्लू लिटमस को क्या कर देता है, रेड कर देता है। ब्लू लिटमस टू रेड, दैट इज योर एसिड। H पॉजिटिव आयन दे वो आपके पास एसिड। दोनों डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर हो रही है, तो ये आपके पास क्या है, एसिडिक फॉर्म, ठीक है। अगर आपके पास एक रिएक्शंस और कर लेते, बेरियम हाइड्रोक्साइड फॉर एग्जांपल BaOH ट्वाइस, और इसकी किसके साथ करें, एक H2O2, तो भाई क्या बनाएगा हमारे पास, बेरियम ऑक्साइड। क्या बना लेगा वो, बेरियम ऑक्साइड, और बाहर क्या निकल जाएगा, H2O, ये बना लेगा ऑक्साइड फॉर्म में हमारा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई आपका एस्टोट एक वीकर एसिड होता है देन कार्बोनिक एसिड। यहां से प्रूव हो गया कि H2O2 इज weaker acid than H2CO3, कार्बोनिक एसिड, किससे, कार्बोनिक एसिड से, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास, और इट नॉट डिकम्पोज हमारे पास इनटू किसमें, CO2, ये डिकम्पोज नहीं होता, हाइड्रोजन नहीं देता आपको। ये क्या देगा आपके पास, जो टूटेगा तो ये आपको देगा H2O प्लस CO2, नॉट गिव H पॉजिटिव आयन। यहाँ पे टूट रहा है हमारे पास, ठीक है। वैसे आयन में तोड़ेंगे तो आपके पास H पॉजिटिव CO3 कार्बोनेट आयनिक फॉर्म में, ठीक है।
these are the two properties. And next is your oxidizing and reducing. ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग, चलो भाई इस पे करते हैं, ये बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग। थर्ड, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये आपके पास क्वेश्चंस करती है 12th में भी आपके पास प्रिपेयर करेगी इस चैप्टर में, अगर इसको समझ लोगे तो आप। भाई ऑक्सीडाइजिंग की बात कर रहे हैं कि इसको हम जब तोड़ते हैं तो ये आपके पास दोनों के दोनों जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है वो बिहेव करता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें बिहेव करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट में। चलो चेक कर लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग फैक्टर के लिए। इसके लिए हमारे पास दो मीडियम देखते हैं भाई, इन एसिडिक मीडियम बेटा, और दूसरा देखेंगे इन बेसिक मीडियम। इन एसिडिक मीडियम और इन बेसिक मीडियम। इसके अंदर देखते हैं H2O2 किस फॉर्म में लिया भाई, एक्वस फॉर्म में लिया हमने। और एक्वस फॉर्म में लेते ही हमने क्या किया, एसिडिक मीडियम है तो एसिडिक है तो इसका मतलब क्या है, रिएक्ट कर रहा है क्रूड, H पॉजिटिव पॉजिटिव है तो भैया इसको बैलेंस करने के लिए क्या लेंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे। और आप पास क्या बना देगा, हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, डिकम्पोज हो जाएगा, क्या बन जाएगा H2O। ये तो आप पहले हो गए भाई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, कॉम्बिनेशन H2O। आपके पास बैलेंस करने के लिए आपके पास क्या 2 मोल है, ये लीजिए 2 मोल ऑफ दिस। हाइड्रोजन कितने हमारे पास 2 2 जा 4, 2 हाइड्रोजन ये रहे तो कितने ले ले भाई 2। अब 2 पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। क्लियर रिएक्शंस, ये हो गई आपकी एसिडिक रिएक्शंस H पॉजिटिव। और दूसरा क्या है बेसिक रिएक्शन H2O2 हमारे पास, और किस फॉर्म में है वो आप पास एक्वस फॉर्म में है, प्लस क्या दिया 2 इलेक्ट्रॉन हमने इसको दे दिए, और आपको क्या बना दिया 2OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन। बेसिक की बात की है ना भैया, बेस तो बेस क्या देते हैं OH नेगेटिव आयन, एसिड क्या देते हैं भाई हमारे पास H पॉजिटिव आयन। दोनों हमारे रिएक्शंस आपके पास है। अब आप रिएक्शंस कोई भी इनसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं कि किसी को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो रिएक्शंस के अंदर। चलो अब बात करते हैं किसके अंदर, ऑक्सीडाइजिंग। इन एसिडिक मीडियम में बात करते हैं हम, किस में बात करते हैं, इन एसिडिक मीडियम में बात करते हैं, ठीक है। वो लिख रखा है भाई, पहले आपका लिखा हुआ मिलेगा कि हमारे पास क्या से क्या कन्वर्ट करना है और किस केस में करना है, इस केस में करना है। कह रहा है इट ऑक्सीडाइज, लिखा हुआ मिलेगा आपको सब कुछ। इट ऑक्सीडाइज हमारे पास लिख रखा है भैया एसिडिफाइड फेरस सल्फेट, एसिडिफाइड फेरस सल्फेट, किसमें टू फेरिक सल्फेट। तो देखिए आपके पास आंसर भी है और क्वेश्चन भी है, खाली आपको रिएक्शन लिखनी है, ओवरऑल रिएक्शन जिसको आप आयनिक बोलते हो। और ये 12th क्लास में बड़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है भाई। कह रहा है कि आपका एसिडिक मीडियम कौन सा है भाई, H2O2 है। ओके, क्वेश्चन हो गया H2O2। जब आप एसिडिक मीडियम में तो रिएक्शन करते हैं, इसको देखते हैं कि H2O2 जब आप एसिडिक मीडियम में तोड़ते हो तो क्या बनता है H2O और एक नेसेंट ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये हो गई। अब बात कह रहा है कि वो फेरस सल्फेट, कि फेरस सल्फेट हो गया। फेरस सल्फेट का फार्मूला क्या है FeSO4, और फेरस सल्फेट किसमें कन्वर्ट हो गया भाई, फेरिक सल्फेट में Fe2SO4 होल थ्राइस, इसमें कन्वर्ट हो गया भाई Fe2 और SO4 एंड Fe2SO4 होल थ्राइस, ये हो गया फेरिक सल्फेट। आयरन की 3 वैलेंसी होती है, क्लियर कर देता हूं मैं यहाँ पे आप पास Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव। बेटा इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है आयरन की, एटॉमिक नंबर है 26, क्लियर है। एंड
iron contains variable oxidation state +2 as well as +3. अब +2 है, that is your lower valency and you can use a word IOU as for lower valency, and +3 is your high valency, you can use a word it. So it means ferrous and it means ferric. तो ये फेरस किसके लिए, Fe2 पॉजिटिव और Fe3। देखो मैंने दोनों यूज किए हैं, FeSO4 फेरस सल्फेट हो गया, Fe2SO4 होल थ्राइस आपका हो गया फेरिक सल्फेट। क्लियर यहाँ पे। अब हमने कन्वर्ट करना भाई इसमें, तो देखो हम क्या मिलाएंगे, एसिड तो मिलाएंगे। अब देखो भाई सल्फेट ये रहा और सल्फेट इसमें इन्वॉल्व हो गया, आपका आयरन है, बच गया क्या, खाली हाइड्रोजन अकेला निकल नहीं सकता, यहाँ क्या है ऑक्सीजन, तो हमने क्या ले लिया भाई, नेसेंट ऑक्सीजन, और बाहर क्या निकाल दिया इससे फिर। अब थोड़ा आसान हो गया कि H2O निकल गया बाहर। अब हम इसको बैलेंस कर लेते, देखिए 2 Fe है, 2 हो गए, एक 2 सल्फेट ये रहा, एक सल्फेट ये रहे, आपके पास कितने सल्फेट हो गए, 3 हो गए। अब ये आपकी रिएक्शन बैलेंस है, तो यू कैन राइट ओवरऑल रिएक्शन। देखिए भाई सब कुछ बैलेंस है, तो देखिए ये कैंसिल आउट हो गए, एडजस्ट दिख रहे हमारे पास, क्या बच गया इधर 2FeSO4 क्लियर है, प्लस H2O2 क्लियर भाई, प्लस H2SO4। देखिए भाई इस LHS साइड में जो कुछ था मैंने वो लिख दिया यहाँ पर, FeSO4 H2O2 और H2SO4, और क्या बना लिया भाई Fe2SO4 होल थ्राइस। देखो जो भी बचा हुआ लिख लो, एक केरा कितने हो गए भाई 2H2। क्लियर, ये इक्वेशन आ गई आपकी एसिडिक मीडियम के अंदर ऑक्सीडाइजिंग। पर भाई हमें तो क्या लिखनी है, इसकी आयोनिक इक्वेशन लिखनी है। आयोनिक इक्वेशन लिखनी, चलो देखते हैं आयोनिक इक्वेशन क्या है हमारे पास। भाई आयोनिक का मतलब हो गया इनमें से जो आयंस, दो देखो आपके पास जो सॉल्यूशन बनता है ना, उसमें 2 टाइप्स होती है, एक होता है बेटा वोलेटाइल, एक होता है नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल वो होते हैं जो हवा में आसानी से चले जाएंगे, ठीक है ना, तो वो नॉन वोलेटाइल वो है जो हवा में नहीं जाएंगे, हमारी टेस्ट ट्यूब में बचे रहेंगे, आपके पास दिखाई देंगे आपको। तो जब आपके पास आयनिक में तोड़ोगे तो एक बात क्लियर कर लेना, हमेशा जो कंपाउंड बनते हैं लगभग मोस्टली 99% कहूँगा, 100% नहीं बोलूंगा आपसे, तो वो कहेंगे वो टूटेंगे आयंस में। देखो FeSO4 को तोड़ा आपने, मैं यहाँ तोड़ रहा हूँ, देखना आप एक मिनट, FeSO4 तो बनता है Fe2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। तो देखो आयरन बच गया, फेरस आयन बच गया, सल्फेट क्या हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में गैस से बाहर निकल गया। तो यहाँ क्या बच गया, Fe2 पॉजिटिव। क्या बच गया आपके पास, Fe2 पॉजिटिव। साथ क्या लिख रखा है, 2 मोल लिख दिया पे। सेकंड आपके पास मेन तो था ही आपके पास कंपोनेंट कौन, H2O2 एक्वस में। क्लियर है, और जो ये आयरन बचा ना ये भी आपका किसमें है भाई, एक्वस में। मैं लिखने रहा हूँ, आपको समझ जाना चाहिए। अब बेटा ये देखिए H2SO4, ये अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको रिएक्शन की थी एसिडिक नेचर में, वहां पर ये क्या देता है आपको, H पॉजिटिव आयन देता है। तो ये आपको क्या देगा, H पॉजिटिव आयन कितने हैं, 2 हैं, प्लस 2H पॉजिटिव आयन, ठीक है। ये भी किसमें है भाई, H2SO4 एक्वस में। तो देखिए मैंने ये 3 पार्ट लिखे हैं, किसके लिखे हैं, ऊपर वाले रिएक्शन के आयोनिक पार्ट। क्या लिखे हैं पास, दिस 3 पार्ट ऑफ आयोनिक पार्ट ऑफ अबाउट इक्वेशंस। यहाँ क्या हो गया, अब हमारे पास देखो 2 ये रहा, Fe ये रहा, और कितने हो गए भाई, 3 पॉजिटिव। क्लियर है, ध्यान से इस रिएक्शन को समझ लेना, आपके पास आ जाएगी। सल्फेट वही हमारे पास क्या हो गया, वोलेटाइल हो गया। अब बच गया आपके पास 2 मोल ऑफ H2O, ठीक है, और जो H2O बचा है ये लिक्विड है और ये एक्वस है। तो भैया ये आपके पास रिएक्शन आई है। एग्जामिनर आपसे इस टाइप की रिएक्शन देते हैं, टू राइट द आयनिक टू बैलेंस द आयनिक इक्वेशंस। वो आपको ये 2 नहीं देगा, ये नहीं देंगे आपसे, ये हटा देंगे और कहेगा टू राइट टू बैलेंस इट। तो आपको बैलेंस करना है, तो हमारे पास बैलेंस करने के लिए मैंने ये लिखे थे आपको, तो आपको बैलेंस करनी ये भैया सिखा दिए, ये आपकी बैलेंस।
किसमें है, ऑक्सीडाइजिंग इन एसिडिक मीडियम। क्या लिख रखे भाई, इट ऑक्सीडाइज एसिडिफाइड फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट। तो फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट, ये आपके पास रिएक्शन है। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, उससे आपको और बेटर समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एक एग्जांपल और लेते हैं ऐसा ही ऑक्सीडाइजिंग नेचर का। वो कह रहा है आपके पास भाई पोटासियम आयोडाइड या आयोडीन, इट लिबरेट्स आयोडीन। वो लिबरेट क्या कर रहा है, आयोडीन फ्रॉम एसिडिफाइड पोटासियम आयोडाइड, ये लिख रखा है भाई पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन, सॉरी क्लियर है। कह रहा है भाई, वो कह रहा है कि इट लिबरेट्स, वो निकालता है, क्या निकालता है, आयोडीन गैस। कहां से निकालता है, पोटासियम आयोडाइड से। क्वेश्चन आ गया आप पास, किसमें है, ऑक्सीडाइजिंग इन एसिडिक मीडियम में, किसके साथ है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो भाई वो एक कॉमन जो जनरल रिएक्शन है वो तो ये रही आप पास H2O2 H2O और O, याद है, क्लियर। इन एसिड ऑक्सीजन आप पास। अब देखो क्या कह रहा है, पोटासियम आयोडाइड है, क्या लिबरेट कर रहा है भाई, छोड़ रहा है आयोडीन गैस, छोड़ रहा है हमारे पास, निकाल दिया। अब देखो पोटासियम बच गया, इसको निकालने के लिए क्या चाहिए मुझे, कोई एसिडिक सॉल्यूशन। तो K2SO4, पोटेशियम किसके साथ चला गया, सल्फेट के साथ। अब क्या बच गया भाई हमारे पास, हाइड्रोजन, और इसके लिए मैंने क्या ले लिया, ऑक्सीजन, और आपके पास बाहर क्या निकल गया, H2। तो देखो भाई बैलेंस कर लेते हैं, दो आयोडीन है यहाँ पे, दो है, क्लियर है, दो आयोडीन है, दो आयोडीन यहाँ पे, दो हाइड्रोजन है, दो पोटेशियम, दो पोटेशियम, दो हाइड्रोजन, बैलेंस है, क्लियर है। चलो यार ओवरऑल रिएक्शन लिक्विड की कैंसिल आउट, 2Ki प्लस H2SO4 प्लस H2O2 and to formation of I2 और K2SO4 और भाई एक एरा कितने हो गए, एक और एक दो, ठीक है, एक और एक 11 होते ना, नहीं 1 + 1 कितने हो गए, 2 हो गई। तो ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन आ गई है एसिडिक मीडियम में। अब हमें किसको लेना है, इसको आयोनिक पार्ट्स में लेना है। तो भाई यहाँ से क्या है, पोटेशियम K पॉजिटिव वोलेटाइल हो गया, बच गया क्या, आयोडीन 2I नेगेटिव, प्लस वही पीछे वाली बात, पीछे रिएक्शन 2H पॉजिटिव प्लस क्या है H, क्या बनाया भाई I2, ये भी वोलेटाइल, ये भी वोलेटाइल, खत्म करो, बच गया क्या 2H2O, ठीक है। वो मैंने लिखा यहाँ पास, तो आयोडीन है, ये गैस है और ये लिक्विड है। तो ये इक्वेशन आ गया आपके पास, ऑक्सीडाइजिंग इन एसिडिक मीडियम। तो इन इक्वेशंस को देखकर आप और भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल पोटेशियम फेरोसाइनाइड टू पोटेशियम फेरीसाइनाइड, फॉर एग्जांपल अदर रिएक्शंस, पोटेशियम फेरोसाइनाइड टू पोटेशियम फेरीसाइनाइड का भी कर सकते हो आप पास। ये आपके पास मरकरी टू मर्क्यूरिक ऑक्साइड, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिएक्शंस यू कैन डू इजीली आपके पास, ठीक है। अब सेकंड पार्ट इसका, अब हमने क्या है, एसिडिक मीडियम हटा दिया भाई आपके पास। तो एसिडिक मीडियम का आई थिंक दैट आई होप कि आप लोग कर चुके होंगे, कर लेंगे आप इस टाइप के रिएक्शंस को, ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी इन दोनों, ठीक है। अब बात इनकी करते हैं बेटा एल्कलाइन मीडियम। ऑक्सीडाइजिंग इन एल्कलाइन मीडियम यानी बेसिक पार्ट में हमारे पास करते हैं। तो उसमें पहले की जो फर्स्ट रिएक्शन है वो दे रखी है भाई आपके पास, क्या दे रखी है, देखिए आप फर्स्ट करते हैं रिएक्शन में कि ऑक्साइड्स ऑफ सल्फाइड्स, नाइट्राइड्स, आर्सेनिक, सल्फेट्स, वो किस में होते हैं, एंड आर्सेनिक 2, यानी कि सल्फाइड को किस में कन्वर्ट किया, सल्फेट्स में, और नाइट्राइड को नाइट्रेट में, एक्सेट्रा में। भाई आर्सेनिक आर्सेनेट में हमारे पास, आप इसमें देखते रिएक्शन देखते हैं फॉर एग्जांपल,
इट ऑक्सीडाइज टू सल्फाइड टू सल्फेट, नाइट्राइट टू नाइट्रेट, आर्सेनिक टू आर्सेनेट एटसेट्रा। तो देख लेते थे इसमें हमारे पास हमने ले लिया सोडियम सल्फाइड Na2SO3 फॉर एग्जांपल रिएक्शन करते हैं अभी। Na2SO3 हो गया सोडियम सल्फाइड, SO3 क्या हो गया सोडियम सल्फाइड, और किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं भाई H2O2 के साथ, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। देखो भाई सोडियम पॉजिटिव है, ऑक्सीजन नेगेटिव है, तो बेटा ये जो SO3 है ना सल्फर के कंपाउंड है SO, SO2, SO3 और SO4। देखो आप यहाँ स्टैंड बाई कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो SO3, बहुत जनरली आप बात करें ऑक्सीडेशन सल्फर के साथ, ठीक है। तो आप यहाँ कर रहे हो तो SO3 आपके पास है, तो भाई आपके पास पॉसिबिलिटी है ना आगे बढ़ने की, तो आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये SO4 में, किस में कन्वर्ट हो गया SO4। सल्फाइड किस में चला गया सल्फेट, लिख रखा है सल्फाइड किस में चला गया सल्फेट। अब बच गया क्या H2O2 डिकम्पोज्ड हो गया भाई किसमें H2O में, किसमें डिकम्पोज हो गया H2O में। तो रिएक्शन हो गया आपके पास Na2 सोडियम सल्फाइड किसमें कन्वर्ट हो गया सोडियम सल्फेट में। ऐसे नाइट्राइट है पोटेशियम नाइट्राइट KNO2, पोटेशियम नाइट्राइट है किसके साथ हो गया H2O2, और क्या बना लिया उन्होंने हमारे पास KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, बाहर क्या निकल गया H2। तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी हो गई इन एल्कलाइन मीडियम में, इन ऑक्सीडाइज सल्फाइड टू सल्फेट, नाइट्राइट टू नाइट्रेट्स, ये आपका दोनों रिएक्शंस है। क्लियर यहाँ पे। अब सेकंड कह रहा है हमारे पास, कह रहा है इट ऑक्सीडाइज, कह रहा है मैग्नीज सोल्ट टू मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज आपके पास कह रहा है सोल्ट टू, आपके पास कह रहा है मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये कह रहा है बेटा इट ऑक्सीडाइज। तो माय डियर फ्रेंड्स सेकंड आप प्रॉपर्टी क्या है कि इट ऑक्सीडाइज मैग्नीज सोल्ट टू मैग्नीज डाइऑक्साइड। कर लो भाई, मैग्नीज सोल्ट है MnSO4, मैग्नीज सल्फेट किसके साथ है बेटा H2O2, हम इसी की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं H2O2। अब थोड़ा सा इसके अंदर क्या कर डाल दिया हमने NaOH डाल दिया हमारे पास, ठीक है। वो थोड़ा बनाने के लिए अब वो क्या करता है भाई सल्फेट में मैग्नीज डाइऑक्साइड Na2 और SO4, भाई ये पॉजिटिव और ये आपस नेगेटिव, क्लियर है, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिल गए, किसके रूप में निकल गए सोडियम सल्फेट में। फिर दूसरा क्या कहा उसने मैग्नीज ऑक्साइड MnO2, मैग्नीज ऑक्साइड, बच गया क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और क्या निकल गया बाहर H। दैट योर रिएक्शंस, ये बन गया आपके पास मैग्नीज डाइऑक्साइड। बैलेंस करना है आप लोगों को तो बैलेंस कर लीजिए यहाँ पे 2 मोनो 2 जा 4 आपके पास, ये क्लियर है, ये बैलेंस हो गया। तो सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास दी हो गई है। तीसरा कह रहा है आपके पास थर्ड कह रहा है कि इट ऑक्सीडाइज फॉर्मल्डिहाइड टू फॉर्मल, इट ऑक्सीडाइज टू फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड ये है भाई फार्मूला HCOH, फॉर्मल्डिहाइड बेटा HCHO, ये कन्वर्टर HCHO किसके साथ किया H2O2 के साथ, तो मेन प्रोडक्ट क्या बना दिया उन्होंने HCOOH, ठीक है, और बाहर ये डिकम्पोज हो गए बेटा किसमें H2, ये रिएक्शन होगी आपकी कि HCHO। तो ये आपके पास कुछ रिएक्शंस ऐसे बेंजीन टू फिनॉल, हमारे पास बेंजीन को भी हम कर सकते हैं H2O2 की प्रेजेंस में, ठीक है, फिनॉल में वो कन्वर्जन हो जा सकता है, किसकी प्रेजेंस में होता है H2O2। तो इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि समझा कि इसमें प्रॉपर्टी है हमारे पास फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड्स, और आपने केमिकल प्रॉपर्टीज में आपने पढ़ा ऑक्सीडाइजिंग इन एसिडिक मीडियम एंड एल्कलाइन मीडियम। सी वीडियो कंटिन्यू। थैंक यू।